अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। गाज़ा की जो हालत है बेहद ख़राब है। बच्चे चीखो पुकार कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भूखमरी आ गई है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। पिछले 24 घंटे से उनको ना कुछ खाना दिया गया है, ना पानी दिया गया है और वो भूख से तिलमिला रहे हैं। 48 घंटे तक अगर उनको खाने पीने का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया, कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया तो उनकी जानें जा सकती हैं। किस वजह से? भूख की वजह से। आज हम लोग खाना पीना बेहतरीन से बेहतरीन खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है बहुत ही ज़्यादा जो हमें 2 टाइम का खाना इज्जत से मिल रहा है। लेकिन इन बच्चों को हम ज़रूर के ज़रूर अपने दुआओं में शामिल करें। इन बच्चों के लिए, फ़िलिस्तीन के बच्चों के लिए ज़रूर दुआओं में शामिल करें। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार होता है। दुआ करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। दुआ करने वाला या तो अल्लाह ताला दुआ दुनिया में ही कबूल कर लेते हैं, या तो कोई मुसीबत आने को रहती है तो अल्लाह ताला उसे टाल देते हैं, या फिर क़यामत के दिन उसका ज़ख़ीरा बना देते हैं। मेरी आप सब से गुजारिश है, दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाज़ा वालों की बच्चों के लिए दुआओं में याद करें, उन्हें अपने दुआओं में शामिल करें। उनकी स्थिति जो है, उनकी परेशानी जो है बेहद ख़राब चल रही है। भूखमरी की वजह से उनकी जानें जा सकती है। पिछले 48 घंटों में अगर उन्हें खाने का इंतज़ाम नहीं किया गया तो उनको भूख की वजह से उनकी जान जा सकती है। 23 देशों ने इज़राइल को धमकी दी है। इज़राइल को कहा है, मतलब अगर ये सब नहीं रोका गया, ये जुल्म व सितम नहीं रोका गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। 23 मुल्कों ने उन्हें धमकाया है। इनको मेरा सलाम है कि उन्होंने हिम्मत जुटाई, उन्हें इज़राइल को मतलब कहा, उनसे हिम्मत जुटाकर उनसे कहा। आज कितने मुल्क हैं, कितने मुसलमान, कितने बड़े बड़े अरब मुल्क हैं जो इज़राइल के इस जुल्म व सितम को नहीं रोक पा रहे हैं। आखिर ये ताकतवर कैसे बना, कैसे इतना पावरफुल बना? क्योंकि हमने उसे बनाया, हम ही उसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारे बहनें, हमारे बेटियां, हर कोई उसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आज इसीलिए वो ताकतवर बना, इसीलिए वो जुल्म व सितम ढा रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई भी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी इज़राइल का प्रोडक्ट घर में ना लाने दें। अगर कोई बच्चा, आपकी बीवी या फिर आपके शौहर या फिर घर में कोई भी भाई बहन उसका प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसे सख्ती से मना करें, सख्ती से उसे डांटें। मेरे प्यारे बहन और भाई, ये जो जुल्म व सितम हो रहा है, कलेजा मुँह को आ जाता है देख के, आँखों में आंसू आ जाता है कि इतना ज़्यादा जुल्म व सितम बच्चों पर हो रहा है। लड़ाई किसी और की रहती है, मारा कोई और जाता है। ये जो बच्चे हैं इनका कोई कसूर नहीं, ये मासूम है, एकदम से मासूम है, ये इनका कोई कसूर नहीं है, फिर भी इन पर जुल्म व सितम ढाया जा रहा है। भूख की वजह से तिलमिला रहे हैं। एक बच्चा खाली कटोरा लेके दौड़ रहा है, सोशल मीडिया पर देखो तो आँख से आंसू आ जाते हैं। एक बच्चा खाली कटोरा लेके दौड़ रहा है, चिल्ला रहा है मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। और एक बच्चा है जो कटोरे में थोड़ा सा खाना लेके जा रहा था खाने, तब तक वो ज़मीन पे गिर गया, ज़मीन से उठा के बेचारा खा रहा है। और एक बच्चा एकदम रो रहा, बिलख कर अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है। कहाँ गए उनके माँ बाप? उनके माँ बाप शहीद हो गए हैं। उनके माँ बाप, भाई बहन, हर कोई शहीद हो गया, कोई नहीं रह गया। ऐसे कितने बच्चे हैं जो यतीम हो गए। आज हमारे घर में कोई किसी एक का इंतकाल हो जाए तो सालों सालों तक हम उसे भूल नहीं पाते हैं, हम उसकी याद में खोए रहते हैं। दिन रात रोना आता है, बस उनकी याद आती है। आज उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जिनका ना माँ बाप है, ना भाई बहन, कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, अपनी दुआ में फ़िलिस्तीन और गाज़ा वालों के लिए ज़रूर शामिल करें, उनके लिए ज़रूर दुआएं करें, ज़रूर दुआएं करें।
उस माँ पर क्या गुजरती होगी, जिनका बेटा, जिनकी औलाद उसकी आंखों के सामने मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, बम से उड़ाया जा रहा है। आप सब अपनी दुआओं में उसे शामिल करें। गाज़ा वालों के लिए, गाज़ा वालों के बच्चों के लिए दुआएं करें। अल्लाह उन पर रहम करे। जो दुश्मन है नष्ट नाबूद, तबाह बर्बाद हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो इस्लाम का दुश्मन है, जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। जो हमारी मस्जिद अक्सा के दुश्मन हो, मस्जिदों का दुश्मन हो, हमें उससे नफ़रत है। जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी आपसे गुजारिश है। ऐसी ही वीडियो मैं आप तक पहुंचाती रहती हूं। मेरे बस कहने का मतलब ये रहता है कि हाँ, दीन जो है सच्चा दीन है, जो मजलूमों के साथ जुल्म हो रहा, सितम हो रहा है, वो आपके सामने लाया जाए, आपको आंखें खोली जाए। जो पट्टी बंधी हुई है और जो मुसलमान सो रहे हैं, आराम से मस्ती मौज कर रहे हैं, उनको भी ये सच्चाई बताया जाए कि अल्लाह के लिए, उनके लिए दुआएं करें जो परेशान हाल में हैं। कम से कम कल क़यामत के दिन हम कह तो सकते हैं अल्लाह ताला के लिए कि हमारे हाथ में जो था वो हम किए। ऐ अल्लाह, जो हमारे हाथ में हो सका हम जो करने लायक थे वो तो करें, जो नहीं करने लायक है उससे नहीं कर सकते हैं, यानी कि वहाँ जाकर नहीं मदद कर सकते। दुआ तो मोमिन का सबसे बड़ा हथियार होता है। दुआओं में तो कम से कम याद करें। फ़िलिस्तीन के बच्चे, गाज़ा के बच्चे भूखमरी से कछुआ खा रहे हैं। नदी से जो कछुआ निकाल के ला रहे हैं उसको पका के खा रहे हैं। बताएं उन पर कितनी बड़ी आफत, कितनी बड़ी मुसीबत आई हुई है। इतना ज़्यादा खाने पीने की सामान, हर चीज़, मेडिकल जो भी रहती हैं, जो इंसानों की ज़रूरियात रहती हैं, खाना पीना, मेडिकल, वो सारी चीज़ें रोक दिया है इजराइल ने रोक दिया है। उन तक कोई चीज़ नहीं पहुंच रही है। गाज़ा वालों पर कोई भी चीज़ नहीं पहुंच रही है। आप सब लोग अपनी दुआओं में उन्हें शामिल करें। अल्लाह से दुआ करें कि इन बच्चों को, इन जो मजलूम हैं, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। और जिनके बेटे, जिनके माँ बाप, भाई बहन शहीद हो गए हैं, अल्लाह उन्हें सब्र दे, सब्र अय्यूब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।